Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome all members at my YouTube channel. My name is मलिक वकास। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि कमिंग वीक के अंदर गोल्ड का जो ट्रेंड है वो किस तरह से रहेगा। आया इसमें तेज़ी रहेगी या मंदी का रुझान जो है वो नज़र आ सकता है। और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, स्विंग नेचर की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या लिक्विडिटी बेस्ड स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिफोर वी गो टू द चार्ट्स, थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हमारी चूंकि वीडियोस सारी इन कंटिन्यूएशन चल रही होती हैं, तो कम से कम एक या दो जो पिछली वीडियोस हैं वो ज़रूर देखा करें। अच्छा, ये हमारी वीकली फोरकास्ट थी लास्ट टाइम, और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट को जो है वो 5100 का जो रीजन है उसको ब्रेकआउट देना चाहिए, और ब्रेकआउट के जो चांसेस हैं वो हमने डिस्कस किया था कि मोर देन 60% चांसेस हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए हमें तसल्ली से ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। 60 से 70% हमने बात की थी। और अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक्सटेंशन टारगेट्स क्या होंगे ब्रेकआउट के बाद। एक हमने बात की थी 5240, फिर हमने बात की थी कि 5280 एंड इवन 5300 का टारगेट टैप हो सकता है। अगर वो लेवल्स के पास जाके फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट जो है वो 5400 की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। वो 50-50 उनके चांसेस हैं, वो हम मौके पे बात करेंगे। मगर इनिशियली जो है वो लुक्स लाइक कि मार्केट जो है वो 5100 का ब्रेकआउट सबमिट करे, और सबमिट करने के बाद फिर मार्केट जरूर आसानी के साथ 5240 और 5280 की तरफ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली इस वीक का जो फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने जो है वो 5280 भी मार्क किया, और एग्जैक्टली इस फोरकास्ट के बाद 1800 पिप्स जो है वो मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद जो है वो ऐड किए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अब हुआ क्या कि मंडे वाले दिन मार्केट में तेजी रही, और फिर ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, 3 दिन मार्केट के अंदर एक एक काइंड ऑफ एक चॉपी बिहेवियर रहा, जिसके दौरान इस चॉपी बिहेवियर में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी एक बड़ी उड़ान के लिए। और जब मार्केट ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, हमने मंडे को जो ट्रेड हुई अर्ली मॉर्निंग वो हुई, और उसके बाद 3 दिन वेट किया। जो एक प्रोफेशनल अप्रोच है कि राइट टाइम पे जो है वो ट्रेड करना चाहिए। और जब मार्केट के पास ट्रेडिंग वाली मार्केट नहीं है तो आप वेट एंड वॉच करें, और आपका स्टांस वेट एंड वॉच का ही होना चाहिए। फजूल लोगों की तरह डेली बेसिस पे बिला वजह ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और यही वो प्रोफेशनल अप्रोच है, नोइंग व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। और फिर फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट ने अपनी ये प्रेपरेशन कंप्लीट की, तो देन हमने अपना एक लाइव सेशन प्लान किया। और हम वैसे हमारा जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है उसमें चीज़ें 1 to 1 अपडेट होती हैं। अब जब हमें ज़रूरत फील होती है कि थिंग्स, देयर आर सम थिंग्स जो कि हमें कुछ चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर हम अपने सेशंस भी प्लान करते हैं। तो ये एक सेशन प्लान किया जिसमें एक मुकम्मल तौर पे एक गाइड प्रोवाइड की गई। और मार्केट उस वक्त 519596 के रीजन पे थी, और मैंने वहां पे ये बताया था कि दरअसल मार्केट की एक लेग मिसिंग है जिसको हम ई लेग बोलते हैं। जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तो मार्केट के अंदर कोई भी एंट्री फोमो होगी। और अगर मार्केट 5197 के ऊपर एक M30 की कैंडल क्लोज करेगी तो उस सूरत हाल में हम उसमें एंट्री करेंगे, नहीं तो हम ई लेग की कंप्लीशन का वेट करेंगे जो 5166 या 5147 के पास जाके कंप्लीट होगी। मार्केट ने एग्जैक्टली 5168 का लो मार्क किया, वहां से मार्केट ने बाई साइन दिया। और फिर मार्केट जब ऊपर आई है, एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए मार्केट ने 5196 की रेजिस्टेंस को नहीं देखा। मेरे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सेशन भी अटेंड किया और जिन्होंने हमारे साथ ट्रेड किया, सारे गवाह हैं। क्योंकि मार्केट आपकी लाइनों की, आपकी ट्रेंड लाइंस की मोहताज नहीं है। मार्केट चलती है वेव्स के साथ, सही है। तो मार्केट की अपनी जो नेचुरल वेव्स हैं, मार्केट उसके साथ चलती है। जब मार्केट उस लेवल पे आई है तो फिर मार्केट ने एक लम्हे के लिए उस लेवल को नहीं देखा, बल्कि स्मूथली जो है वो मार्केट ऊपर अपने जो है वो मूव को जारी रखा है मार्केट ने। और हमने हमारा जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है, एक छोटा सा इसका ग्लिम्स, क्या हुआ कि जब मार्केट ने ये कंप्लीट कर ली अपनी प्रेपरेशन, ये हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे कमेंट्स के अंदर एक मेंबर का ये सवाल था, हमारे जो वीआईपी मेंबर्स हैं, ये वीआईपी गोल्ड मेंबर्स हैं हमारे, यासिर शाह साहब, इनका ये मैसेज आया कि क्या सर, इनका पहले मैसेज आया कि क्या सर हम इसको बाई कर सकते हैं। गालबन वो कहीं और इसका मैसेज था। तो मुझे लगा कि ये
नीड टू बी एक्सप्लेन्ड कि हम अभी यहाँ पे नहीं कर रहे। फिर हमने वो सेशन किया जिसमें हमने डिटेल से बात की। और इसके बाद क्या हुआ कि ये लेवल्स मेंशन थे, ये जूम सेशन। फिर मार्केट के अंदर इसको हमने जो है वो अवेल किया अपनी इस ट्रेड को। सही है। और जो अर्ली एंट्रीज भी की और ब्रेकआउट की बेसिस पे स्पेशली, और जो कि प्री प्लान्ड यानी ब्रेकआउट था हमारा। और इसके बाद जो है मार्केट के अंदर ये जब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो फिर मैंने क्या कहा कि एसएल को ट्रेल करें, एसएल को ट्रेल करें। और इसके बाद जो है जो ट्रेड है इसको हम होल्ड कर रहे हैं। कहाँ पे फर्दर मैंने बोला ये, मैंने लिए बोला कि वीकेंड पे हम अपना एक चंक जो है वो हम होल्ड कर रहे हैं। हमने पार्शियल प्रॉफिट्स भी लिए, ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट्स लिए, मगर प्राइस एक्शन बड़ा खूबसूरत था। अभी मैं आपको 3D एनालिसिस दिखाता हूँ। प्राइस एक्शन एज सच खूबसूरत था। तो मैंने ये इनसे बोला, और ये रेयर सिनेरियो में होता है कि 2-3 महीने में कभी कभार होता है कि हम पोजीशंस को होल्ड कर लेते हैं ट्रेल एसएल लगा के, प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करके। अच्छा, अब क्या हुआ फिर, ये हमारी ये समरी है इस पूरे वीक की। और अल्हम्दुलिल्लाह 1360 पिप्स का प्रॉफिट, जिसमें ये फ्राइडे वाली ट्रेड जो है 850 पिप्स, ये रनिंग प्रॉफिट्स हैं, ये रनिंग प्रॉफिट्स हैं। सही है, अभी तक ट्रेड हमारी होल्ड है। और क्विकली डिस्क्राइब करूंगा। अगर हम मंथली चार्ट की बात करें, चूंकि जो फेब्रुवरी का महीना है यहाँ पे ये क्लोज हुआ, तो मंथली की जो कैंडल है बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और जिसमें मार्केट ने ये वाले जो प्रॉफिट टेकिंग जो ट्रिगर हुई थी मंथ ऑफ जनवरी के एंड में, उसकी कंटिन्यूएशन में जब मार्केट यहाँ पे आई, ये तो चार्ट है सिल्वर का, उसकी कंटिन्यूएशन में जब मार्केट जो है वो यहाँ पे आई है, 4400 का लो लगाया मार्केट ने। तो इस कैंडल में अगर आप देखें ना, ये मंथली कैंडल है, तो इसमें इसको पूरे का पूरा रीगेन करना, पूरे का पूरा उन प्रॉफिट टेकिंग को रीगेन करना, एंड देन गेन्स को ऐड करना। ये जो पूरी कैंडल है ये क्या बता रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बता ये रही है कि जो यानी जो बियर्स ने विन किया था, तो बुल्स ने इस महीने में जो बियर्स ने विन किया, बुल्स ने कम बैक किया, उसको रीगेन किया। सही है, यहां तक आए, और फिर उसके बाद अपने गेन्स को ऐड किया। एक तगड़ा कम बैक, एक तगड़ा रिस्पॉन्स, एक तगड़ा रिएक्शन बुल्स ने यहां पे सबमिट किया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अब अगर हम मंथली चार्ट की बात करें, मंथली चार्ट ये बता रहा है कि जो अभी जो 5600 की रेजिस्टेंस है, मंथली चार्ट प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट ये बता रहा है कि मैं उस रेजिस्टेंस को अब नहीं मानता, उधर क्रॉस लगा दो। ये तो प्राइस एक्शन है। लेकिन इचिमोकू को अगर हम देखें साथ साथ, इचिमोकू क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई मार्केट आपकी बुलिश जरूर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेबल बुलिश नहीं है। स्टेबली तौर पे मंथली चार्ट पे मार्केट इस तरह से बुलिश नहीं है। तो मार्केट में थोड़े से जर्क्स भी लग सकते हैं। अब वो किस लेवल्स पे होंगे वो फिर हम डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। अलबत्ता ये भी कह रहा है कि अभी मार्केट बुलिश है तो अपने गेन्स को एक्सटेंड करेगी, लेकिन कैसे राइड किया जाएगा वो हम बताते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्टेबली स्ट्रांग होती तो फिर कहानी और होती। अच्छा जी, वीकली चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन ये बताता है कि मार्केट को, प्राइस एक्शन बेस्ड अगर हम बात करें तो वो कहता है मार्केट को कम से कम 5500 के आसपास आ जाना चाहिए। इचिमोकू को अगर हम देखें यहाँ पे, तो इचिमोकू का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश है, लेकिन अलबत्ता मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। ठीक है। और ये इसकी 5 लाइंस आप इसको देखें ना, ये यहाँ पे ये इसका जो इवन शॉर्ट टर्म भी है ना, ये भी यहाँ पे फ्लैट है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, अलबत्ता मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर हम आए इसका जो डेली का चार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। प्राइस एक्शन आपको क्या बता रहा है, कहता है अभी मार्केट को जाने दो कम से कम 5500 की तरफ, ये प्राइस एक्शन बताता है। अच्छा, इचिमोकू क्या कहता है, इचिमोकू ये कहता है कि भाई मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश है, ट्रेंड रेंज है, मार्केट एक रेंज ट्रेंड के अंदर है। अगर आप रिकॉल करें, अगर आप रिकॉल करें
जिस वीक में मार्केट ने 5600 से प्रॉफिट टेकिंग की थी और मार्केट जो है वो क्लोजर दिया था यहाँ पे आके कहीं 4900, मेरा ख्याल है ये लेवल था मार्केट का। मार्केट इधर आके क्लोज हुई थी। यहाँ पे जो मैंने फोरकॉस्ट दी थी वो मैंने ये दी थी कि जब तक मार्केट जो है वीकली बेसिस पे उससे नीचे क्लोजिंग सबमिट नहीं करती अपने लो से, जो मार्केट का लो था 4800 का या गालबन 4880, अगर मार्केट उससे नीचे अपनी क्लोजिंग सबमिट नहीं करती तो फिर मार्केट इस तरह का एक पैटर्न बना के दिखाया था कि मार्केट ऐसे स्टेडीली क्रीप करेगी और आप देखेंगे कि मार्केट इससे भी ऊपर जाके अपना एक हाई बनाएगी। और सबके अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स भी आए थे कि सर इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अप जाएगी। अलबत्ता हमने ये भी बात की थी कि अगर मार्केट की क्लोजिंग आती है उससे नीचे तो फिर मार्केट जो है वो एक बड़ी करेक्शन दिखा सकती है। लेकिन जब तक मार्केट उससे नीचे क्लोज नहीं करती, आप लोगों ने अपने आप को न्यूट्रल रखना है और फिर आप ये वाला कुछ एक्सपेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वो आपको दिखाया। और उसी के तनाजुर में अगर मैं देखूं तो अभी भी मार्केट उसी के अंदर है और मार्केट रेंज ट्रेंड के अंदर है डेली चार्ट के अंदर। अलबत्ता मार्केट का मोमेंटम बुल है। और अब हम बात करते हैं H4 पे। H4 क्या कहता है? H4 का जो अगर हम चार्ट देखें, अच्छा जी, H4 के चार्ट पे इंतहाई खूबसूरत मार्केट है। सही है। H4 के चार्ट में प्राइस एक्शन A1 और इचिमोकू A1, ठीक है। तो खूबसूरत प्राइस एक्शन, खूबसूरत ट्रेंड, खूबसूरत मोमेंटम एंड ऑल दैट। इसका मतलब H4 पे चीजें अलाइन हैं। अगर इसके नीचे वाले चार्ट्स पे भी अलाइन हैं तो यही H4 डेली को भी सून दोबारा से ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा, रेंज ट्रेंड से दोबारा इसका ट्रेंड रिज्यूम करवाएगा, लुक्स लाइक। हाउएवर अभी अर्ली ये कहना जरूरी नहीं है। अभी हम वो टारगेट्स की बात करेंगे जहां पे मार्केट्स हमें लगती है। अच्छा जी, अभी अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करें, सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा है कि मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूँ। मैं मार्केट को ये देख रहा हूँ कि ये जो है मार्केट के अंदर एक लेवल्स आपको मैं बता रहा हूँ जो मुझे लगता है मार्केट को इनिशियली जो आना है। आ, एक तो ये टारगेट हमने पहले डिस्कस किया था, ये एक लेवल है, ये आप अपने पास मार्क करें। इसके बाद हमने बात की थी एक नेक्स्ट लेवल की जो कि ये है। और अब मैं आपको एक लेवल दे रहा हूं, ये वाला। ये तीन लेवल जो है ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसको एग्जैक्टली ये कौन सा लेवल है? ये लेवल जो है जनाब, ये 70 का डिवीजन बनता है। सही है, 70। तो 55 से 70 आप ये लेवल अपने जेन में रख सकते हैं। सही है, 55 से 70। लेकिन ये असल में ये तीन लेवल्स बता रहा हूं जहां पे अब मार्केट जो है वो बिल्कुल जाना चाहेगी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि ये कोई ट्रेड कॉल नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सही है, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल फोरकास्ट। और वीकली बेसिस पे हम मार्केट का एक ट्रेंड जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात का फजल है कि मार्केट भी उसी तरह से जो है वो मूव करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी एक मेगा फोरकास्ट, उसके बाद बाकी उसकी कंटिन्यूएशन में आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को सिंपल वे के अंदर। और इवन आप अगर ये चाहते हैं कि ये वीकली फोरकास्ट के अलावा आपको वन टू वन गाइड मिले, जैसा यहाँ पे मैंने अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म में आपको दिखाया। अगर आपको वन टू वन गाइड चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि आपको जो है वो इस तरह से जो है वो चार्ट्स का भी दीदार हो, सही है ऐसे। और ये देखें यहाँ पे भी मैं स्टूडेंट्स को मेंशन कर रहा होता हूँ कि अच्छा जी ये देखें ना, मार्केट में कोई प्राइस एक्शन नहीं है, मार्केट में कोई एंट्री नहीं है। सही है, वरना तो फोमो कर सकते हैं। और जब मार्केट में एंट्री करनी होती है उसके लिए हम स्पेशल लाइव सेशंस भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं आप मेरे साथ मिलके काम करें, हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक है। आप उसके साथ अकाउंट बनाएं और हमारे वहाँ पे आप अकाउंट बनाएं और फिर गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म है, आप गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म सबमिट करें। 2 से 3 वर्किंग डेज में मेरी टीम जो है वो आपका रिव्यू करेगी
और आपकी इनरोलमेंट करेंगे, आपको हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म में ऐड करेंगे, जो कि प्योरली एजुकेशनल है और इस लेवल का है कि आपको ना सिर्फ मार्केट की अपडेट्स वन टू वन मिलती हैं, बल्कि ये सारा चार्ट्स के साथ आपको चीज़ें भी मिलती हैं, सेटअप्स भी मिलते हैं, जो कि आप अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स को फर्दर जो है वो पॉलिश कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एनीवेज, ये जो लेवल्स हैं, ये मैं बता रहा हूं कि जो मेरे मेरे नजर के मुताबिक ये वो रीजन्स हैं जिसमें ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट मार्केट इनिशियली इंशाल्लाह ताला इसको स्मूथली ज्वाइन करेगी। 100% नहीं कह रहा, 99.99% कह रहा हूं। 100% क्यों नहीं कह रहा कि 100% तो नॉलेज सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है, सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसकी मर्जी के बगैर उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता, सही है, से आयतल कुर्सी में ये मौजूद है। तो जब रब की जात चाहेगी तो फिर हम उसके इल्म में से वो हमें सिखा सकता है। तो जो अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जात ने जो भी इल्म दिया, मेरा इल्म ये कहता है, मेरी जो एजुकेशन है वो या प्रैक्टिस है या एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इंशाअल्लाह ताला 99.99% चांसेस हैं स्मूथली हम यहाँ जा रहे हैं। अलबत्ता ये रेजिस्टेंस ऐसी नहीं है जो मार्केट को स्टॉप करेगी, ये वो रेजिस्टेंस होगी जहां पे मार्केट पास ले सकती है, यानी कि 5455 या 80 के रीजन पे मार्केट पॉज करे और फिर जैसे मिसाल के तौर पे इधर जाके फिर इधर आए और फिर दोबारा ऊपर उड़ान भरे, तो 5570 की तरफ जाने के भी कम से कम 75% चांसेस हैं, 75 से 80% चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो 5570 के लेवल को भी बआसानी जो है वो ट्रैप कर सकती है, स्मूथली ऊपर जाए या यहां पे जाके एक छोटा सा नैप करे और फिर मार्केट ऊपर जाए, इसके कभी चांसेस हैं। और मार्केट यहां पे मुझे जाती हुई आसानी से नजर आती है। और दूसरा इसमें यह है, अगर अब मैं इसको समराइज करूंगा, इससे नीचे फर्दर छोटे चार्ट्स पे नहीं जा रहा, मैं अब इसको समराइज कर रहा हूं, यहीं पे वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। क्या है कि गोल्ड की जो मार्केट है इसका जो मंथली चार्ट है एक अच्छा बुल है। और जो मंथली चार्ट एक्चुअली वो आज या कल, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसी मंथ ऑफ मार्च में, लेकिन अप्रैल में, मई में कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा नैप चाहिए, एक अच्छी कंसोलिडेशन चाहिए। जब वो करेगा उसके अंदर उसी तरह से एक आपको फिब रेशो के अकॉर्डिंग एक आपको जो है वो मार्केट के अंदर डिस्काउंट भी नजर आएगा। इसीलिए वहां पे फिर एहतियात, क्योंकि मैं ये नहीं देखता कि मार्केट ऊपर चली गई है तो अच्छा जी अब इसके अंदर डिप आएगी, नहीं। इचिमोकू क्या कहता है, समटाइम्स मार्केट ऊपर जा रही है तो अगर आप रिकॉल करें 3400 के बाद 4400 तक हम जाते जाए गए, और साथ साथ अगर आप लोग रिकॉल करें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमने टारगेट तो 3700 का डिस्कस किया था, हम साथ ही उसको एक्सटेंड किया 4000 पे, 4200 पे, फिर 4400 पे एक्सटेंड किया था। अब जब मार्केट 4400 से ब्रेकआउट करना था, 4000 से बाइंग करवाई, 4400 से जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो हमने डिस्कस किया था 5000 और 5200 जो पहले से ही हमारे चैनल के ऊपर था, लेकिन 5200 के पास जाके हमने टारगेट्स को एक्सटेंड किया था। फाइनल टारगेट्स ये थे 5500 पे प्रॉफिट्स पॉकेट किए थे। मार्केट 5600 के बाद जाके अपनी प्रॉफिट टेकिंग में चली गई थी, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साइड लाइन थे। तो क्या है, एक टारगेट्स डिस्कस किए जाते हैं, बाद में उनकी एक्सटेंशन दी जाती है। तो जो मंथली चार्ट है उसका मैंने आपको सिनेरियो बताया है। कहने का मतलब ये कि जब आपको इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम कहता है ना कि भाई अभी अभी मार्केट बुल है, स्मूथली मार्केट स्टेबली बुल है, तो हम उसमें बने रहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे अच्छा जी अब यहाँ पे टारगेट पूरा नहीं, हम उसमें बने रहते हैं, सही है, एक्सटेंशन हो रही होती हैं। मगर अभी इसका मंथली चार्ट ये कहता है कि भाई मुझे राइड करो जरा ध्यान से बंदे के पुत्र बन के। इसका वीकली चार्ट ये कहता है मैं एक अच्छा बुल हूं, ठीक है ना, तो मुझे आप 70% एक अच्छा बुल कह सकते हैं या 65%, 65 से 70। इसका डेली चार्ट कहता है भाई मुझे बुल ना समझना, मेरा मोमेंटम बुल है लेकिन मैं रेंज के अंदर हूं। इसका H4 चार्ट कहता है भाई मैं 100% एक खूबसूरत बुल हूं। अगर हम H4 के चार्ट को देखें तो फिर उसी के तनाजुर में ये लेवल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, 5400, 5454 और 5570, ये H4 के जो है अकॉर्डिंग हमने ये टारगेट्स डिस्कस किए हैं।
इसके बाद वहां जाके जब हम उधर पहुंचेंगे फिर हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि अच्छा जी हमें हमारे दूसरे चार्ट्स क्या कहते हैं। अगर हमें लगा हम अपने प्रॉफिट्स को पॉकेट करेंगे, दरमियान में जहां हमें लगेगा हम स्केलिंग भी करेंगे। सही है, हम अपनी पोजीशंस को ऐड भी करेंगे, स्केलिंग भी करेंगे, हम ट्रेलिंग भी करेंगे एसएल को, और जिधर जरूरत होगी हम अपने प्रॉफिट्स को थारोली पॉकेट भी करेंगे। एंड अगर एक्सटेंशंस आती हैं तो फिर हम अपने वीआईपी में अपडेट करेंगे। फिल वक्त हमारे यही टारगेट्स हैं इस वीक के। अभी इस वीक के हमारे ये टारगेट्स हैं, अगर कोई एक्सटेंशन हुई हम अपने प्लेटफॉर्म में जरूर इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। इसके साथ ही अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, और ये जो हमारी ट्रेड होल्ड थी, आपने फोमो नहीं करना। अगर कहीं पे एडिशंस चाहिए होंगी, स्केलिंग चाहिए होंगी, वो मैं बताऊंगा। एसएल ट्रेल्ड है और ट्रेलिंग एसएल के साथ इसको हम राइट कर रहे हैं। और प्रोफेशनल काम, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, राइट टाइम पे राइट ट्रेड्स लेते हैं, और जब मार्केट चॉपी होती है वो राइट टाइम का वेट करते हैं ताकि फ्रूटफुल जो नताइज हैं वो जो है वो हासिल हो सकें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो फॉरेक्स फैक्ट्री है उसको विजिट कर लीजिएगा, फॉरेक्स फैक्ट्री को, या मैं क्विकली फॉरेक्स फैक्ट्री को करवा देता हूँ विजिट आपको, क्योंकि उसमें एक डेटा जो है वो उसका फ्राइडे है, आगे फर्स्ट फ्राइडे है नए मंथ का, तो उसको हमें जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसमें कोई की डेटा हो सकता है। अच्छा जी, ऐसा है कि अगर हम देखें मंडे को डेटा नहीं है, और मंडे को है डेटा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंपॉर्टेंट डेटा है, दुबई टाइम 7 बजे। इसके बाद फिर अगर आप देखें ट्यूसडे को डेटा नहीं है, और वेनसडे को दुबई टाइम के लिहाज से 5:15 बजे एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फिर 7 बजे वेनसडे को। ठीक है, थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं 5:30 बजे, यानी कि ट्यूसडे को डेटा नहीं है, वरना मंडे मंडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और वेनसडे को सर्विसेज पीएमआई, और थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्लेम्स हैं। और फ्राइडे वाले दिन अगर आप यहाँ पे देखें तो एवरेज ओवरली अर्निंग्स हैं, कोर रिटेल सेल्स हैं, और रिटेल सेल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और एनएफपी है। सही है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी 5:30 बजे फ्राइडे वाले दिन। हर नए मंथ का जो पहला फ्राइडे होता है उसमें आपके पास एनएफपी होती है। तो एनएफपी भी आनी है, तो डेटा वगैरह तो हैं। तो इस डेटा को अगर कहीं पे ये इस डेटा का, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये जो डेटाज होते हैं ये आपके ट्रेंड को चेंज नहीं करते, एक्सेलरेट करते हैं, ये डीसेलरेट करते हैं। कहीं पे डीसेलरेट करेंगे तो स्केलिंग ऑप्शंस, अगर एक्सेलरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्शियल प्रॉफिट्स। सही है, या राइट अच्छा हो जाएगा। तो बहरहाल दैट्स इट फॉर टुडे। ये फॉरेक्स फैक्ट्री को भी मैंने इसमें एड्रेस कर दिया, और बाकी इसका सारा व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।